बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी, और कोई माने या ना माने, खास साहब लॉन्ग मार्च का पहला राउंड हार गए हैं। और 2 रोज में भी खास साहब वो मोमेंटम गेन नहीं कर सके जो कि लॉन्ग मार्च को ताकत बख्श था। लाहौर से मुरीदके तक का सफर उनका मुकम्मल हो चुका है, ये 2 दिन में मुकम्मल हुआ। कल रात वो अचानक लॉन्ग मार्च छोड़कर वापस आए लाहौर, और ये इतलात जेर गर्दिश रही कि लाहौर में वो किसी से मुलाकात करने आए हैं। इमरान खान साहब ने इसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना मैं मुलाकात के लिए वापस आया हूँ। हमने रात को लॉन्ग मार्च ना करने का फैसला किया हुआ है। तो देखते हैं कि अब अपने फैसले पे कायम रहते हैं कि नहीं रहते, और सिर्फ दिन के औकात में वो लॉन्ग मार्च करेंगे। तो दिन के औकात में भी अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो फिर इस्लामाबाद वो कब पहुंचेंगे? इसका मतलब है इस्लामाबाद पहुंचने के लिए उन्हें फिर 2 से 3 हफ्ते दरकार होंगे। जिस स्पीड से भी लॉन्ग मार्च चल रहा है, जिसमें एक दिन में कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10-15 किलोमीटर का फासला वो तय कर पाए, तो मुमकिन है हाँ सब जब गुजरांवाला या सियालकोट की तरफ निकले तो फिर उसके बाद उनकी स्पीड तेज हो जाए। लेकिन फिलहाल तो उनके साथ लोग ज्यादा नजर नहीं आते, और कल जब वो मुरीद के पहुंचे तो उनके साथ सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार रह गए थे, और बाकी कारकुनान जो है वो सिर्फ उनका दीदार करने के बाद अपने घरों को वापस जा चुके थे। तो खास साहब लगता यूं है कि खास साहब भी परेशान है, और वो शदीद किस्म की परेशानी है उनको। जो उनके करीबी जराये बता रहे हैं कि खान जो है वो जिस एतमाद का इजहार वो पिछले कई जलसों में और कई कई इंतखाबात के दौरान कर चुके हैं, लॉन्ग मार्च के दौरान उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और वो खासे पैनिक नजर आते हैं और खासे फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेशन की वजह ये है कि जो वो समझते थे कि लोग बाहर निकलेंगे, जितनी बड़ी तादाद में वो नहीं निकले। उनका ख्याल ये था कि वो अरशद शरीफ के कत्ल का कार्ड इस्तेमाल करेंगे, वो भी उनका कार्ड नहीं चला। तो अब बहुत से जराये कहते हैं कि ये मजीद इसमें कोई कश्तो खून या मजीद लाशों की तवक्को की जा रही है ताकि इस लॉन्ग मार्च को और ताकत दी जा सके। तो इससे इस बात को भी तकलीफ मिलती है कि अली अमीन गंडापुर ने कल जो टेलीफोन कॉल उनकी लीक हुई उससे इनकार नहीं किया, और उन्होंने तस्लीम किया कि वो राना सल्लल्लाहु को जवाब देने का इरादा रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुसल्ला लोगों को यानी कॉल दी है, और ये बात अब तय हो गई कि खास साहब के कानवाई में लोग मुसल्ला होंगे, और चाहे उसका मकसद कुछ भी हो। लेकिन खास साहब तो कहते थे कि हाँ, लोग इंजॉय करेंगे, लोग इंजॉय करते हुए जाएंगे और बड़ा मजा आएगा, बड़ी फैमिलीज जाएगी। तो खास साहब के जलसे में, खास साहब के लॉन्ग मार्च में फैमिली सिर्फ लाहौर तक थी। लाहौर के बाद खान साहब के साथ फैमिलीज तो नहीं रही, बल्कि उनके जो कारकुनान है वो भी नहीं रहे, और सिर्फ सिक्योरिटी जो कि पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 1,000 के करीब जो सिक्योरिटी दे रखी है, जिनमें 500 से ज्यादा पुलिस एहलकार है, और वो 5-100 जो है वो खुफिया एजेंसियों के एहलकार हैं जो लेफ्ट राइट उनके आगे पीछे उनकी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं उनको। तो खास साहब को सिक्योरिटी देना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन हालात में अगर खास साहब को खुदा ना सब कुछ हो गया तो ये मामला और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। पहले ही खान साहब जो है वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगा चुके हैं। तो खास साहब की ज़िंदगी जो है वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है। तो उनकी हिफाजत की जा रही है और उनको पूरी सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। फेडरल जो एहलकार है मेरी इतला के मुताबिक वो भी उनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। फैसल वाट ने कल फिर एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर दी हैं, और उन्होंने एक बार फिर कह दिया कि जो अरशद शरीफ का कत्ल है उसके अंदर कोई खास मुलव्वस है, लेकिन इस खास का ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं और हुकूमत से भी नहीं है। वो मुसलसल इस बात के इशारे कर रहे हैं कि खान साहब के साथ जो लोग हैं वो लोग वाकये के अंदर इन्वॉल्व हैं। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि खान साहब की आस्तीनों में सांप है। उनका 3 जो है वो आस्तीन के सांप वो सियासी है और 2 गैर सियासी है। तो जो खास साहब के करीब लोग हैं इस वक्त उनमें तो सबसे ज्यादा फवाद चौधरी है, उसके बाद असद उमर है और शाह महमूद कुरैशी है। इन तीनों के बारे में समझाता है कि वो खासे करीब है, और खास साहब जो है वो इनसे मशावरत करते हैं और इनके मशवरों पर चलते हैं। और जो गैर सियासी लोग हैं वो तो खास साहब के पास बेशुमार गैर सियासी लोग हैं, जिनमें शायद अभी जो कंटेनर के ऊपर है उनमें तो खास बंदा नजर नहीं आ रहा गैर सियासी, लेकिन आमिर कियानी गैर सियासी है, या और किस किस्म के लोग हो सकते हैं, लेकिन अभी उनके बारे में ये भी नाम कंफर्म नहीं है। मुमकिन है उनका इशारा शेख रशीद की जानिब हो। तो यही जो टॉप लाइन की आदत है ना, यही 4-5 लोग हैं जिनकी तरफ उनके इशारे हैं। वो इमरान खान साहब को बेल आउट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनको चूंकि पार्टी से निकाल दिया गया, और बहुत से लोगों ने मैंने
बड़ा ट्वीट के ऊपर सोशल मीडिया पे वो लोग कह रहे हैं कि जी अब हिस्ट्री हो गया फैसल वाडा, और अब इसकी कोई जो है वो यानी कोई इसकी साख नहीं रही और कोई इसका नाम भी नहीं जानेगा क्योंकि इमरान खान के साथ नहीं है। और फैसल वाडा ने ये भी कह दिया कि वो मुस्लिम लीग नून में भी नहीं जा रहे। तो फैसल वाडा अभी तक खबरों में इन है और वो मुसलसल इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये मार्च जो है वो होनी होगा। पूर्व एजेंसी है 45 NA45, इसमें इलेक्शन कौमी असम्बली का, इसमें इमरान खान साहब उम्मीदवार है और उनके मद्दे मुकाबल PDM के उम्मीदवार जमील खान है। आज इलेक्शन हो रहा है। खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई हल्के की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस भी जारी किया हुआ था, कॉल भी किया हुआ था, लेकिन वो नहीं गए। तो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का अंदिया दे दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन खान साहब चूंकि खान साहब तो कहते हैं मैं तो बड़े मकसद की तरफ जा रहा हूँ, तो उनके लिए इलेक्शन अब छोटी बात रह गई। पूर्व एजेंसी का इलेक्शन हो या कोई और मामला हो, या तो एक जराए की खबर ये भी है कि खान साहब को जब से ये पैगाम दे दिया गया कि उन्होंने रेड जोन से आगे यानी 1 इंच भी आपने आगे पाँव नहीं रखना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। तो उस वक्त से खान साहब पर मुसलसल अपने जलसों में इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो रेड जोन की तरफ नहीं जाएंगे। तो आधा जो उनका है ना लॉन्ग मार्च, वो तो इसी बात से नाकाम हो गया। दूसरी उनको नाकामी ये हुई कि अब शहबाज शरीफ भूल पड़े और शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान खान साहब ने उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की, उनको एक बिजनेसमैन दोस्त के जरिए मुज़ाकरात की दावत दी गई और ये कहा गया कि हम बैठ जाते हैं और आर्मी चीफ के ऊपर मुशावरत कर लेते हैं, 3 नाम आप दे दें, 3 नाम हम दे देते हैं, तो फिर किसी एक नाम पे फैसला कर लेते हैं। इसके अलावा इंतखाबात की तारीख जो है कुछ आप थोड़ा पीछे आ जाए, कुछ हम आगे चले जाते हैं। तो ये इस किस्म की उन्होंने ऑफर की। तो शहबाज शरीफ ने कल लाहौर में वीलॉगर से मुलाकात की, उसकी काफ़ी खबरें जो वीलॉगर उनसे मिलने गए हैं तो वो अपने अपने वीलॉग्स में उसका जिक्र करें कि इस मुलाकात के हवाले से शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब यानी मुज़ाकरात चाहते थे। अब सवाल ये कि अगर मुज़ाकरात चाहते थे तो फिर हुकूमत ने मुज़ाकरात क्यों नहीं की? हुकूमत कहती रही हमने वो दोनों जो मुतालबात इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए पेश कर रहे थे उस पर हम एग्री नहीं हुए, तो इसलिए मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। ये सवाल पूछा गया कि क्या अब हुकूमत मुज़ाकरात का इरादा रखती है, तो उन्होंने कहा सियासी जमातें हमेशा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखती है। इसके बावजूद कि बहुत से वुज़रा, कल राना सोनाला भी सब मिलकर ये बात कर रहे थे कि अब कोई मुज़ाकरा नहीं होंगे और जिस तरह की मुसल्लह तैयारियां करके इमरान खान साहब आ रहे हैं इनको बाकायदा इनका जवाब दिया जाएगा। तो इस पर शहबाज शरीफ ने कहा इस पर कोई ज़्यादा यानी उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं ली। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का कोई इशू नहीं है, लेकिन उनके मुतालबात हम नहीं मान सकते। जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो इन्होंने कभी भी अपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं की किसी भी मसले पे। उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी हो या कोई और मामला हो, तो उन्होंने कहा बाज़ मामला में तो वो अपोजिशन के साथ बिल्कुल ही यानी उनको लिफ्ट नहीं कराते थे और कभी अपोजिशन के साथ उन्हें बात करना पड़ जाती थी, जो लेटर अपोजिशन लीडर को लिखा जाता था उसमें शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिखते थे। यानी इस हद तक इमरान खान साहब जो है वो यानी इस मामले में क्या कहते हैं कि वो उनकी कन्विक्शन थी। बोगस कहेंगे तो शायद लोगों को समझ में नहीं आएगी कि है, वो कहेंगे जी बोगस तो खान साहब को बहुत से लोगों से है और खान साहब से बहुत से लोगों को बोगस है। तो ये कन्विक्शन होती है कि वो समझते हैं कि नहीं मैंने इनसे बात करनी, तो वो नहीं करते थे। तो अब वो लॉन्ग मार्च छोड़ के जब लाहौर आए तो लोगों ने कहा नस गया जन्याती, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो नशे नहीं है। वो जाहिर है उनको अभी बड़ी लंबी रिंग्स है। आंटी लाल जब तक खान साहब वहाँ से जाके इस्लामाबाद से अपनी इज्जत अफजाई नहीं करा लेते, वो फेस सेविंग अगर उनको रास्ते में मिल गई तो मिल जाएगी, लेकिन उनका अब हुकूमत भी इस बात पे किसी हद तक कन्विंस नजर आती है कि खान साहब को इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं होने देना। जिस पर अब तहरीक इंसाफ के अंदर एक और चीज यानी गर्दिश करे कि हम इस्लामाबाद के बजाय पिंडी चले जाते हैं। यानी इनका इरादा ये है कि हम जो है वो GHQ के सामने चले जाएं या पिंडी में मुजाहरा कर रहे हैं, पिंडी में धरना दें, तो वहाँ पे एक बड़ा तो ये पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं कि हमने जो फौज को जो है ना वो नीचे लगा लिया है, हमने फौज को जरगमाल बना लिया है। जिस तरह इमरान खान साहब ने DGI को और बाजवा साहब का नाम लेकर अपने इस लॉन्ग मार्च का आगाज किया था, उस पर तो इंडिया के अंदर जिस तरह उनको पजीराई मिली है और जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया में ये समझा गया कि इमरान खान जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ दूबदू आ गए,
और अब अगर वो GHQ में जाके या नॉर्मली बैठने की कोशिश करते हैं तो फिर वो एक और मैसेज देंगे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तो बिल्कुल बेदस्तोपा है, और पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो तो बिल्कुल गैर महफूज हाथों में। अगर एक आम शख्स जो है इमरान खान, जो कि एक बुज़दिल और डरपोक शख्स है, जिसको खुद हुकूमत में लाने में फौज का अहम किरदार है, जो एक धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार में लाया गया, और वो जो धमकी दे रहे थे ना खास साहब कि जी मैं राज खोल दूंगा, बस मैं बात करता हूँ, लेकिन जिसको इस तरह इक़्तिदार में लाया गया हो उस शख्स की अपनी कोई वर्थ नहीं है। और दुनिया ने जब उनके साथ डील किया इमरान खान के साथ, तो इमरान खान एक्सपोज हो गया। इमरान खान साहब को ना खारजा तल्लुकात डील करना आते थे, ना उन्हें ये पता था हुक्मरानों से कैसे मिला जाता है। वो सारी जिंदगी लेजेंड रहा, हीरो रहा, क्रिकेटर रहा, तो क्रिकेटर के लोग फैन होते हैं, तो उसने जिंदगी में अपने फैन ही देखे हैं। उसने नहीं देखा कि ये ताल्लुकात क्या होते हैं और लोगों से मिला कैसे जाता है और मुल्कों के ताल्लुकात क्या होते हैं। तो दुनिया भर में पाकिस्तान को जिस तरह उसने रुसवा किया, उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। तो वो तो दुनिया सोचती है कि इतना अगर इस तरह का शख्स अगर पाकिस्तान की फौज को आगे लगा सकता है, तो फिर इनसे तो कई ज्यादा डेंजरस लोग अभी मौजूद हैं, जो कि स्वात में और वहाँ पे KP की पहाड़ियों में बैठे हुए हैं। वो अगर जिस दिन इधर उतर गए बनी गाला की पहाड़ियां और इस्लामाबाद की तरफ आ गए, तो फिर तो दुनिया कहेगी जनाब दे दें हमें एटमी हथियार दे दें, और आप तो नहीं संभाल सकते, आप एक इमरान खान को नहीं संभाल सकते, तो हमें कैसे ये एटमी हथियार कैसे संभालेगा। तो ये इस किस्म का जेस्चर, ये प्लान है असल में। और इस बात के बावजूद कि उन्हें दूसरी तरफ से पैगाम मिल रहे हैं कि जी आपने रेड जोन में जाना था, तो रेड जोन तो उनके शायद जेहन में भी नहीं है। और वो हो सकता है इमरान खान के पास अगर पावर आ गई, अगर इमरान खान ने 2-3 लाख बंदा इस्लामाबाद से में दाखिल होने से पहले पहले इकट्ठा कर लिया, तो मुझे यकीन है वो पिंडी का रुख करेगा। वो फिर इस्लामाबाद जाने की उसको जरूरत नहीं, उसे पता है इस्लामाबाद में मैं अगर घुस भी गया, मैं रेड जोन में भी चला जाऊंगा, तो हुकूमत तो नहीं गिरा सकूंगा। हुकूमत गिराने के लिए तो किसी न किसी ताकत को उनके साथ बैठ के टेबल पे मुज़ाकरात करना है। तो वो पावर टॉक्स पावर, तो खास सब तो पावर दिखा के जो पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम पावर है उसके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहते हैं, जो वो नहीं आ रहे। तो ये उनका इरादा है, लेकिन वो अब वो कहते हैं ना अभी वो घर से निकले नहीं है, और उनको उसके ऊपर तो इसीलिए इस खतरे को महसूस करते हुए मुझे लगता है कि ये खतरा भांप लिया गया है, और इसीलिए DGI से कभी ना आते सामने। वो जो आए हैं उन्होंने आके बहुत ही यानी कैलकुलेटिव मूव की है। मैं तो कहता हूँ वैसे देर से आई, मेरा मौकफ तो ये कि पहले आना चाहिए था, और मेरा मौकफ ये कि इस मौके पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद कि दोनों मेरे मौके अपनी जगह स्टैंड करते हैं, मैं अपने मौके पे खड़ा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आए हैं तो फिर कोई बहुत ही सर्टन रीजन है। इट्स नॉट अ केस ऑफ अरशद शरीफ, इट्स नॉट अ केस ऑफ के इमरान खान को लॉन्ग मार्च कर रहा है, इट्स अ केस समथिंग फिशी कि इमरान खान अगर बंदे इकट्ठे कर लेता है 2-3-4 लाख ना भी हो, इमरान खान लाख बंदा भी अगर ले जाए, तो फिर उसका रुख कहीं और होगा। तो ये इसलिए लोग विजिलेंट हैं, और लोग इसीलिए उनको आके लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ी। उसका नतीजा निकला है कि इमरान खान के हमरकाब लोगों की तादाद कम हो गई है। देखे ना, अगर परवेज नहीं चाहता लाहौर से इमरान खान को पंजाब से निकालते निकालते परवेज लाई कम से कम 2 लाख बंदा दे सकता है। गुजरात में जरूर इस्तेमाल करना था, गुजरात से बंदे लाहौर आ सकते हैं, हर इलेक्शन में आते ही है ना। वो जब पंजाब असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे तो आए थे ना। आप देख लें जो उनके वहां जोहरलाई रोड पे जो बड़े बड़े घर हैं, वहां पे गुजरात में सैकड़ों लोग आके ठहरते हैं। तो इतने लोग तो वो हम रकाब हो सकते थे ना, लेकिन नहीं हुए। आज गुजरात में वेलकम करेंगे तो वो सेरेमोनियल है, मजबूरी है ना। गवर्नमेंट के वो कुल इत्तेहादी है, उनके शहर से गुजरेंगे तो खाना शाना खिला देंगे। एक जलसा गुजरात में बड़ा कर देगा मोनू सलाई, खान को रिसेप्शन दे देगा, डस्के में वो आ जाएगा, कोई और MNA आ जाएगा। तो इसी किस्म के लोग जो है वो टाइगर फोर्स को ले आएगा, वो जो इनका सियालकोट से MNA। अब तो नाम भूलते जा रहे हैं, यानी इतना काम नहीं किया इन लोगों ने कि हमें इनके नाम ही याद रह जाते। किसी ने कोई ढंग का काम किया, स्कैंडल जिन जिन किया उनके नाम याद है सबके। स्कैंडल से याद है, इन्होंने दोस्त मोहम्मद मुजारी को पकड़ लिया है,
बेचारा डिप्टी स्पीकर था पंजाब असम्बली का, जो कि इनके गैर कानूनी कामों में शामिल नहीं हुआ, इन्हीं का लाया हुआ था, पीटीआई का डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी, जिसने फिर इलेक्शन कंडक्ट कराया पंजाब असम्बली का, उसको इन्होंने मारा, उसके बाल खींचे, तशद्दुद किया, उसके ऊपर एक मुकदमा डाला हुआ एंटी करप्शन का, उसको वो अपने दादे को मिलने गया और उसको गिरफ्तार कर लिया, उसकी यानी दोस्त मोहम्मद मुजारी को। तो उस पे इल्जाम ये कि वो पुराना केस जमीनों पे कब्जे का, मुमकिन है केस हो, लेकिन मेरा मुझे नहीं पता केस है कि नहीं है, लेकिन वो उसके उसके पीछे चढ़े हुए थे कि इन्हें फड़ना है, ये इमरान खान नहीं पकड़ना था, ये चौधरी फरीद लाई ने पकड़ना है, चौधरी फरीद लाई ने हाथ धोया है, चौधरी फरीद लाई ने फिर वो अपने दिल की भड़ास निकाल ली, उसको पकड़ लिया। अब बात करते हैं अरशद शरीफ के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है। अरशद शरीफ के हवाले से जब से पाकिस्तान की जो तहकीकाती टीम है वो केनिया गई है, वहां से खबरें आ रही बंद हो गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी खबरें हैं, और शायद ये खबरें कुछ मखसूस लोगों को मिल रही है। और एक खबर ये है कि अरशद शरीफ को जब मारा गया है तो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि उसको गाड़ी से उतार के मारा गया है और फिर उसको गाड़ी में बिठा दिया गया है और जख्मी हालत में, और फिर वही उसकी मौत वाकया हुई है। ड्राइवर को और अरशद शरीफ को उतार लिया गया था गाड़ी से और फिर खाली गाड़ी पे गोलियां चलाई गई। ये इस किस्म की कोई इतलात है, और क्योंकि जब उनका पाकिस्तान में पोस्टमार्टम हुआ तो एक गोली उनके जिस्म में मिली है जो केनिया में पोस्टमार्टम के दौरान नहीं निकाली गई, ना वहां से मिली है। तो ये मिस्टीरियस केस है यकीनी तौर पे, इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट आ रही है। वो जो वकार और फलाना, ये फैसल वाडा ने भी कहा, फैसल वाडा ने भी उन्हीं दोनों को मशकूक करार दिया, वकार को और उसके भाई को खुरम को। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये इनका ताल्लुक कराची से है और ये इनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, और ये जब एमक्यूएम का ऑपरेशन हुआ था कराची का तो ये भाग गए थे और फिर साउथ अफ्रीका चले गए थे। इसमें दुरुस्त बात है कि एमक्यूएम के खिलाफ जब 93 का ऑपरेशन हुआ था, 91 का, और उसके बाद जब जनरल बाबर के दौर में हुआ था 95 96 में शायद हुआ था, तो उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की जान बचाने के लिए बाहर चली गई थी। पहले दुबई गए थे, फिर दुबई में जब उनके ऊपर सख्तियां शुरू हुई तो अगला ठिकाना एमक्यूएम के कारकुनान ने साउथ अफ्रीका बनाया था। तो एमक्यूएम साउथ अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि वो अब भी एक्टिव है और वो एक उनका ताल्लुक है कि वो सफारियां लेते और देते हैं। अब चूंकि वो जो साउथ अफ्रीका में बैठे हैं उनकी कीनिया तक भी रसाई है, और ये नेटवर्क है, वो ये वहाँ पे उनको जो असाइलम मिले हुए हैं, वहाँ पे जो उनको इन ममालिक के अंदर एक्सेप्ट किया गया, तो इनके पीछे कोई बैकग्राउंड है, कोई साफी बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। तो इस तरह की ये कार्ड मिल जाता है आपको, पाकिस्तान किसी भी चैनल का आपने कार्ड ले लिया कि मैं आपका कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ अफ्रीका जी कड़क, कौन बंदा आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बनेगा जिसको आप पैसे देंगे, तो फ्री फंड होता है। तो दोनों के बारे में कहा जाता है कि वो भी इस तरह के लोग हैं। और ये मैंने आपको बता दिया था कि कराची में उनके घर पे जब छापा मारा गया तो उनके वाले साहब घर छोड़ के जा चुके हैं और गायब हो गए। तो ये कहा जा रहा है, ये खबर अब मैंने नहीं दी, ये खबर किसी और ने दी, हैकर ने दी है, और इसको कुछ वीलॉगर ने कोट भी किया है कि वो जो केनिया में फार्म हाउस है वो खान साहब का फार्म हाउस है, और जिनके बाकी जो लोग हैं उनको फ्रंटमैन है। अब पता नहीं इसमें बाद में कितनी सच्चाई है, वैसे मेरे ख्याल में कि ऐसा नहीं है कि केनिया में खास सबको फार्म हाउस हो। लोग अब चूंकि लोगों ने वीलॉग भी करने तो कहानियां बहुत सुनाते हैं, तो मैं मदद चाहता हूँ उन दोस्तों से जो कि शायद स्पाइस तलाश करते हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि स्पाइस के साथ हकाइक रहें। स्पाइस जरूरी होता है, मैं ये नहीं कहता स्पाइस भी ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आफ्टर ऑल आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो अगर ठीक हो तो वो भी स्पाइस है, अगर झूठी हो तो फिर वो स्पाइस ऐसा है कि जिसको जो सिर्फ स्पाइस ही है, यानी उसके अंदर फिर वो फेकनेस आ जाती है। तो मैं इधर उससे गुरेज करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें खबरें आपको थोड़ी सी लेट मिलती होंगी, तो मैं वेरिफिकेशन में टाइम ज़ाया करता हूँ। टाइम ज़ाया करने होता, वील अगर तो उठा के कर देते हैं और वो नहीं देखते कि इसके पीछे कोई हकायक भी थे या नहीं थे। लेकिन मैं नहीं कहता वो गलत बातें होती हैं, आप जो जो जिसको सुनता है उसको सुनता है और उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और हमारा काम है सबका आपका आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो इसी तरह की एक और खबर ज़ेर गर्दिश है, और वो खबर ये कि
इमरान रियाज खान और मोहित पीरजादा वो मुल्क से चले गए हैं। और काफ़ी कल रात से खबर चल रही है और कहा जा रहा है जी कि ये भाग गए हैं। भाग जो इनके मुखालफिन हैं वो कह रहे नस गए ने, और जो इनके हमायती हैं वो कह रहे हैं देखें जी उनको तो खतरात थे, जान बचाने के लिए वो चले गए हैं। जिस तरह अरशद शरीफ को थ्रेट था उस तरह इनको थ्रेट है, पाकिस्तान में ज़ादी सावत ख़तरे में है। तो ये खबर भी मैंने इसको होल्ड किए रखा ताकि इसकी भी वेरिफिकेशन हो जाए। तो इसमें कोई भी बात दुरुस्त नहीं है, सिवाय इस बात के मोहित पीरजादा बाहर गए हैं और उन्होंने वीलॉग किया है और उसमें बताया कि वो पाकिस्तान में नहीं है और वो कोई 3-4 रोज़ पहले चले गए थे, 3-4 रोज़ बाद अब उन्होंने यूके से प्रोग्राम किया है और उन्होंने बताया कि इसका ताल्लुक कोई सिक्योरिटी मामला से या थ्रेट से नहीं है। उनके वीलॉग में मौजूद है, लोग जाके देख लें। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो कीनिया में नहीं है, इसलिए लोग जो है इत्मीनान में रहे। तो वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी वजह से नहीं गए हैं, कोई उनकी ज़ाती वजूहात हो सकती हैं। वैसे भी वो अमेरिकन नेशनल है तो मुमकिन है उन्होंने आगे से अमेरिका जाना हो, तो उनकी तरफ से ये मैसेज उनके व्लॉग में मौजूद है। तो बहुत से लोगों ने लिखा है कि वो नस गए, इमरान रियाज और मोहित पीरजादा। इमरान रियाज साहब भी बाहर नहीं गए और इमरान रियाज साहब भी इधर ही हैं। इमरान रियाज साहब बाहर जा नहीं सकते, उनका नाम जो है वो उसमें लिस्ट में है जिनको 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 यानी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं है लेकिन उस लिस्ट में है, स्टॉप लिस्ट में, कि जिनको जाने से पहले पूछा जाए या इजाज़त ली जाए, तो वो भी नहीं जा रहे और उनको बाहर जाने भी नहीं देंगे क्योंकि वो उनको बाहर इसलिए नहीं जाने देंगे कि खुदा ना खास्ता उनके साथ भी वही कुछ ना हो जो कि अरशद शरीफ के साथ हो चुका है। और इससे पहले भी वो अटेम्प्ट कर चुके थे बाहर जाने की, उस वक्त भी उन्हें रोका गया था। और मेरा गुमान ये कि हो सकता है अगर ये बाहर चले जाते तो अरशद शरीफ से पहले इनका काम हो जाता, क्योंकि ये दो लोग हैं, दो लोग ऐसे हैं कि जिनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है। मैं तो समझता हूँ क्योंकि ये अब जर्नलिस्ट भी नहीं रहे। लोग ये कहेंगे जी शायद आप जेलस होकर बात करें, इमरान रियाज का वीलॉग बहुत देखा जाता है। वो चूंकि इमरान खान साहब की पार्टी की तर्जमानी करते हैं तो उनके जो लोग हैं वो देखते हैं, उनको देखना चाहिए। तो पार्टी के बाकायदा स्पोक्स पर्सन है और वो ना सिर्फ स्पोक्स पर्सन है बल्कि वो उनके साथ जलसों जुलूसों में और उनके सब जगहों पर शरीक भी होते हैं। बेसिकली सहाफ़ी हैं, तो वो नहीं कहीं गए, ना उन्होंने जाने का इरादा ज़ाहिर किया, ना उन्होंने अपने व्लॉग में इस बात की कोई तस्दीक या तरदीद की है। तो मेरे पास इतलात ये है कि वो भी पाकिस्तान में है, अभी तक की इतलात ये है, वो पाकिस्तान से नहीं गए। तो ये खबर भी इसलिए थोड़ी सी लेट की कि इसकी वेरिफिकेशन हो जाए। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।